मकतूल की वालदा का कहना है कि मैं एसएसपी अली हसन पर पर्चा कटवाऊंगी। एसएसपी अली हसन हमारी बात नहीं सुन रहा। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरा बच्चा गैब था तो उसको क्यों नहीं ढूंढा गया। मकतूल की वालदा ने कहा कि मुलजिम अर्गमान के साथ एसएसपी अली हसन का भी नाम आना चाहिए। वालदा मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का कहना है कि एसएसपी अली हसन को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए और इसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। मेरे बेटे को बलूचिस्तान के इलाके दोरेजी में जाकर जला दिया गया। किसी को गाड़ी जलने और धमाकों की आवाज नहीं आई क्या? ये बात तो समझ से ही बाहर है कि एक बच्चे को कत्ल करके गाड़ी में डाल के ले जाया जाता है, फिर दोनों लोग पैदल चलकर कराची कैसे पहुंच गए? एवीसीसी, सीआईए और सीपीएलसी हुकाम ने मेरे बच्चे के केस को हल किया। इलाकाई और तफ्तीशी पुलिस 25 दिन तक कुछ न कर सकी। मकतूल की वालदा का कहना है कि मेरे बेटे के कत्ल में और लोग भी शामिल हैं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा का एक और इंकशाफ ये भी है कि मेरे बेटे के कत्ल में और लोग भी शामिल हैं। वालदा मकतूल मुस्तफ़ा आमिर का कहना ये भी है कि 20 दिन तक एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कशी करते रहे। मकतूल आमिर मुस्तफ़ा की वालदा की जुबानी सुनते हैं उन्हीं की कहानी। ये 8 फरवरी को एक रेड होती है डिफेंस के घर पे अरमगान के, जो कि मुस्तफ़ा की रिकवरी के लिए था, जो मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए था। उसके बाद वो लड़का पकड़ा जाता है। पूरा एक वो कियोस्क एक सीन क्रिएट करके गोलियां चला के सारा कुछ करके 4 घंटे का स्टैंड ऑफ दे के पुलिस एहलकारों को मार के वो लॉकअप होता है। उसकी एफआईआर कटती है। उसके बाद उसको जज के साथ सामने पेश किया जाता है। इस 3 दिन में उसके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती है मेरे बच्चे के बारे में। वो उल्टी पुल्टी बातें बोलता जाता है, स्टेटमेंट्स बदलता जाता रहा। जज साहब के सामने पेश होता है। जज साहब जो है उसको मेडिकल वगैरह करा के जेसी कर देते। मुस्तफ़ा को ढूंढने की बात वहीं स्टिल हो जाती है। मुस्तफ़ा के बारे में पूछने, उसके वेयरअबाउट्स पूछने के बारे में वो इन्फॉर्मेशन वहीं पर पॉज हो गई है। मुस्तफ़ा का कुछ पता नहीं चला। उस लड़के से किसी ने नहीं पूछा। जज साहब से मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या मसला है कि जाकिर हुसैन साहब अगर वो मेरे बच्चे के वेयरअबाउट्स बता देगा अरमगान, मुझे उसके गोलियां चलाने पे या उस पे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि इतना बड़ा एक टेररिस्ट को आप डिफेंड क्यों कर रहे हैं। आप उसका रिमांड दीजिए। अगर आपने रिमांड नहीं दिया, एक जेआईटी ऑर्डर लिख दिया है, तो उसकी काइंडली आगे कॉपी दे दें, उसको अपने ऑफिस से निकाल कर बाहर भिजवा दें ताकि उसका आगे जाके मैंडेट फॉर्म हो सके। मुझे पता चले कि वो मुस्तफ़ा की बाजियाबी के लिए उसमें मैंडेट जेआईटी का है या उसको क्लीन स्लिप देने का मैंडेट है। मुझे पूरे इस सारे 8 फरवरी के बाद से लेके आज 13 फरवरी तक एक 1.5 महीने की कोशिश में, जिसमें हमने एक लड़का पकड़ा जो कि मुस्तफ़ा की अगवा में, मुस्तफ़ा के खुदा न खास्ता मर्डर में इन्वॉल्व है और उसमें से मुस्तफ़ा का जिक्र ही ख़त्म हो गया है और वो जाकिर हुसैन साहब दबा के बैठ गए उस इंसान को। मतलब कौन सा कानून चल रहा है भाई? मैं अगर आज 6 लॉयर से मिली हूँ और मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये लड़के से सवाल किस तरह से होगा कि मुस्तफ़ा कहाँ है, वो कह रहे हैं जब तक रिमांड नहीं मिलेगा कोई नहीं पूछ सकता। सर आप चाय पी रहे हो वालिद के साथ, तो आप इतने दोस्ताने के साथ जाकिर हुसैन साहब ये भी पूछ ले मेरा बच्चा कहाँ है। मतलब कुछ तो कर लें, खुदा का नाम लें। मेरा बच्चा खुदा ना खास्ता जिसको वो क्लेम करता है जी मैंने अल्लाह ना करे मार दिया है, वो बहुत आराम से जेल में बैठा है और मेरे बच्चे का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। आज 6 जनवरी से 13 फरवरी हो गई है। आपने कहा जेआईटी आएगी, एक उम्मीद बन गई, चलो जेआईटी का ऑर्डर आएगा। जेआईटी का ऑर्डर आप कितने दिनों में देंगे? 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में? मतलब कोई तो इनसे सवाल कर लो, कोई तो इनसे पूछ ले कि ये मतलब इधर कौन सा लॉ चल रहा है जो एक पढ़ी लिखी औरत को समझ में नहीं आ रहा, एक अवाम को समझ में नहीं आ रहा, एक पुलिस को समझ में नहीं आ रहा। मतलब पुलिस के एहलकारों को मारता है, अनलाइसेंस्ड वेपन्स निकलते हैं, मेरे बच्चे का फोन मिलता है, वहां पे कोई वारदात हुई है के सबूत मिलते हैं, लेकिन उस इंसान से, उस अरमगान से, उस टेररिस्ट से कोई सवाल नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बच्चा आप दे दे जाकिर हुसैन साहब, आप दे दीजिए मेरा बच्चा, क्योंकि आप ही उसको लेके बैठे हुए हैं, आप ही उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप ही उसको बचा रहे हैं।
मुझे नहीं पता कि ये आप JIT आपने उसके मफाद के लिए बनाई है या मेरे मुस्तफ़ा को ढूंढने के लिए बनाई है। अगर मेरे मुस्तफ़ा को ढूंढने के लिए बनाई है तो आप उसका ऑर्डर अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपका एक जज मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, उसका बेटा लेके बैठा हुआ है। आर्मी स्टाफ, DG रेंजर्स, प्राइम मिनिस्टर, कोर कमांडर, रेलेवेंट इररेलेवेंट एजेंसीज, व्हाटएवर, इनका इरादा नहीं है मेरे बच्चे की बाजियाबी। इनका इरादा सिर्फ एक अरमगान जैसे टेररिस्ट को डिफेंड करना है। काइंडली आप लोग स्टैंड ले लें। ये एक बच्चा हुआ है, इस तरह से आप इस चीज़ को अप्रिशिएट मत होने दें। ये इसको डिस्करेज किसी तरह से करें, मेरे बच्चे को ढूंढें, कोई तो निकल जाए ढूंढने। मैं 1.25 महीने से ढूंढ कर ही मैं इस आदमी को पकड़वाया था, जहां से इतने एविडेंस निकले हैं उस केस से रिलेटेड मेरे बच्चे के। तो आप लोग कोई ऑफिशियल, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई गवर्नमेंट, कुछ तो कर लो, मेरे बच्चे का पूछ लो उससे।